बिगिनर्स को पोर्ट्रेट डिफिकल्ट लगता है। और क्यों लगता है ये मुझे पता है, क्योंकि आप पोर्ट्रेट डायरेक्ट डिटेल से शुरू करते हो, मतलब डायरेक्ट आग बना दी, डायरेक्ट नाक बना दी, ऐसे शुरू करते हो और ज्यादातर आग बनाते हैं। सो इस वीडियो में हम पोर्ट्रेट को सिंप्लीफाई करके ड्रॉ कैसे करते हैं ये सीखेंगे। और मैंने भी बहुत बार ये गलती की है और मेरे बहुत पुराने स्केच बुक भरे पड़े हैं। तो इस वीडियो के एंड में मैं एक बोनस टिप शेयर करूंगा, ये वीडियो लास्ट तक देखिए। तो डिटेल से शुरू क्यों नहीं करना है, तो जब आप डिटेल से शुरू करते हो, आप डायरेक्ट जब आँख से शुरू करते हो, क्या होता है जब आँख पूरी हो जाती है, दूसरी आँख में प्रॉब्लम होती है कि दूसरी कितनी बड़ी आएगी, किधर आएगी, उसका प्लेसमेंट छोटा बड़ा हो जाता है कि इधर उधर हो जाता है, तो डिसप्रोपोर्शनेट लगता है। सो मतलब बाकी का आप पार्ट जो बनाते हो उसमें आप गेसिंग करते हो, हमें गेसिंग नहीं करनी, हमें बिल्ड करना रहता है। बिल्ड बिल्ड मतलब समझो, जब एक घर बनता है वो पहले विंडो नहीं लगाते, पहले वो फाउंडेशन बनाते हैं, उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस फिर बाद में स्टेप बाय स्टेप काम करते जाते हैं। हमको ऐसा ही करना है, ऐसा ही अप्रोच रखना है। तो रेफरेंस में आप पहले हेयर्स को निकालो, रेफरेंस को टकला कर दो और सिर्फ स्ट्रक्चर देखो। इसमें आपको समझ में आएगा कि एल्युमिनियम, सर्कल, गाइडलाइन, फिर आप ऊपर 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 से करते हो। और आप पोर्ट्रेट सीखने के लिए और एक्साइटेड हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, बेल आइकन ऑल पे कर लो। मैं हर वीक ऐसे बिगिनर्स फ्रेंडली ड्राइंग ट्यूटोरियल्स प्रैक्टिकल्स लाता रहता हूँ। तो अब चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। स्टार्ट करते हैं फ्रंट फेस से शुरुआत करते हैं। बिग शेप को डिफाइन करो, पहले सर्कल बनाओ, पूरा परफेक्ट सर्कल भी नहीं होना चाहिए। लूज एक फिर आइडिया, सर्कल, ये गाइडलाइन, सेंटर और अब मैपिंग। मैपिंग से हमको अंदाजा हो जाए कौन सी चीज कहाँ है। ये लाइन के लिए आईब्रो लाइन की है, आईब्रो लाइन स्पीयर के सेंटर में, और नोज लाइन रूल ऑफ थर्ड का यूज करेंगे। इधर इस मेथड में रूल ऑफ थर्ड होता है जो हमारे फेस के तीनों इक्वल पार्ट में अप्लाई होता है। पोर्ट्रेट में ऐसा नहीं होता, फेस ऐसा नहीं होता। अपने पोर्ट्रेट के हिसाब से ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे मेरे पोर्ट्रेट का चिन एरिया, सबसे नीचे का चिन एरिया थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ा सा ब्रॉड करूंगा। आगे हमारी ये फिर हम इसको अब काट लेंगे बीच में। ये हमारा साइड प्लेन आ गया। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, लाइन, एंगल, पोर्शंस, पैरेटो मेजरमेंट का यूज करके प्लानिंग करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे। वैसे सिंप्लीफिकेशन करके काम करोगे आपको काम करना इजी हो जाता है। डायरेक्ट आप जब डिटेल्स पे जाते हो, डिटेल्स से शुरुआत करते हो, आप तो हम बाकी का मेजरमेंट भी डिटेल से करते हैं। जैसे आग बनाया पहले, तो आग का मेजरमेंट कंप्लीट हो गया, बाकी का मेजरमेंट आग के कंपैरिजन में, जैसे ये आग ड्रॉ हो गया मेरा पहला, तो मैं फोरहेड कितना बढ़ाएगा, नोज कितना बढ़ाएगा, कितना होगा, यही मैं
आँख से अब गेस करते हो, हमें गेस नहीं करना होता, हमें बिल्ड करना होता है, हमें बांधना होता है, बनाना होता है। मैं पूरा फेस डिटेल्स वगैरह नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ आपको सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, ड्रॉ कैसे करना है, सिर्फ ये आइडिया देने वाला हूँ। हमारा आ गया आई सॉकेट, ये होल्ड करना पेन से। ट्राई करो कि आप ड्राइंग करते समय ऐसे ही पेंसिल होल्ड करो और वर्टिकली ड्रॉ करो। से प्रोपोर्शंस से रेफरेंस से हमें कंपेयर करने में आसानी होती है। सिर्फ एक आइडिया, सॉकेट, ये नोज मतलब हमारी कितनी ब्रॉड आएगी ये मार्किंग कर लेंगे और इसको भी एक शेप में बांध देंगे। तो चीज को हमको बांधना है, बॉर्डर एक लाइन में हमें उसको कैप्चर कर लेना है, जिससे हमें मेजर करने में आसानी होती है। और ये के लिए मैं कैसे विड्थ डिफाइन कर लूंगा और ऐसे ईयर्स रेफरेंस में ढूंढते हैं, ऐसे मेजरमेंट करके ड्रॉ करोगे इजी पड़ता है। कंपैरेटिव मेजरमेंट हर ड्राइंग करते समय, कौन सा भी ड्राइंग हो, कंपैरेटिव मेजरमेंट करना बहुत परफेक्ट प्रोपोर्शन पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंपैरेटिव मेजरमेंट मतलब जो ये लाइन है, ये लाइन से ये लाइन कितनी बड़ी आएगी, इस एंगल पे आएगी, ये मैं कंपेयर कर सकता हूँ उस लाइन से। और स्ट्रेट लाइन ह्यूमन आई मेजर कर सकती है। प्लेन्स ड्रॉ कर लेंगे, सिर्फ इतना ही ड्रॉ करेंगे। एक स्केच है आइडिया देने के लिए बेसिक, हमारा कैसा आएगा, ये हमारा तो पहला ही सर्कल परफेक्ट लूज वर्टिकल लाइन इधर, सर्कल बीच में जो हमें मैपिंग में हेल्प करेगा। तो ये हो गया हमारी हेयर लाइन, हेयर का सेंटर में आएगी हमारी ईयर, सेंटर में आएगी हमारी एब्रो लाइन और ये बॉटम में हमारा आएगा नोज। कंपैरेटिव मेजरमेंट सेम होता है, करने का प्रोसीजर अलग रहता है। ये वर्टिकल लाइन जैसे ये इधर जोड़ देंगे। ये हमको एक ह्यूमन स्कल का स्ट्रक्चर दे रहा है। लूमिस मेथड हमको ह्यूमन स्कल का सिर्फ स्ट्रक्चर देता है, तो वह स्मॉल फीचर्स की तरफ बढ़ेंगे। ये इधर हमारा ईयर्स आएगा, ना। तो अब हम बेसिक फॉर्म लिख लेंगे कि हमारा से आएगा हमारा आई सॉकेट एंगल में नोज डिफाइन कर लेंगे। लिप्स ये आ गया हमारा साइड फेस नेक।
आ गया हमारा साइड। प्रोसीजर सबका सेम है। तो बिगनर्स को बहुत मुश्किल जाता है फोर्थ एंगल में। सिंपल एल्यूमिनियम सर्कल और परफेक्ट लूप्स। इसमें साइड एरिया, साइड प्लेन को हम डिफाइन करेंगे। सर्कल ऐसे हमारा साइड डिसाइड हो गया। अब अंडरलाइन, और इस सर्कल के बॉटम में हमारी हेयरलाइन आएगी। सर्कल के नो लाइन। कंपेयर टू मेजरमेंट, नो पार्ट इक्वल लेंगे। ये रेफरेंस के नहीं है, पर मैं अभी आपको तीनों पार्ट इक्वल करके ही दिखा रहा हूँ। अब गाइडलाइन, अब इंटरलाइन। मेरा फेस थोड़ा सा टिल्ट है, पर मैं आपको स्ट्रेट ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। और अब फेस साइड जॉ लाइन है, ये जोड़ देंगे सॉकेट से। ये जॉ लाइन पहले इधर से सेंटर में लाइन आएगी। ये जॉ लाइन इसको ऐड होगी। ये अपना नेक। ऑल डिटेल्स फीचर्स बाकी के सॉकेट। साइड एंगल में पर्सपेक्टिव ऐसे जाता है, आप ऐसे बॉक्स से एंगल। अब पर्सपेक्टिव ये हमारा ये प्लेन है, साइड प्लेन ऐसे जाएगा हमारा साइड प्रोफाइल सॉकेट। सिंपल एज दैट। कुछ भी अलग नहीं किया है मैंने, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन। डिफाइन बिग शेप्स को ढूंढा, डिफाइन किया, उसको ही ड्रॉ किया। मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, कुछ भी आपको डिफिकल्ट लगे ऐसा नहीं किया। प्रोसीजर सब में सेम रहता है, हर रेफरेंस के हिसाब से, रेफरेंस के एंगल के हिसाब से चेंज हो जाता है। नोज थोड़ा सा बाहर आता है ऐसे। तो हमारा इधर आप अगर टच करोगे तो बिल्कुल नीचे, तो आपको एक बोन फील होगा। ये बोन रहता है, वो ये ऐसे रहता है हमारा, ये आएगा और ऐसे रहता है इधर। सिंपल इसको और डिफाइन कर लेंगे और कर लेंगे। सिंपल है दैट। डिफिकल्ट नहीं, इजी। सिंप्लीफाई करो, इजी करो, अपने काम को इजी करो, हमको इजी बनाओ। और डिटेल से शुरू करते हो तो आप काम को डिफिकल्ट बना देते हो। पहले स्टेप में सब गलत हो जाता है, और जब और चीजें ऐड करते हो तो वो पोर्ट्रेट बनता नहीं और बिगड़ते जाता है। हमारा ऊपर 3/4। अब हम से मतलब से ड्रॉ करेंगे इससे, और इस एंगल से हम यहाँ पे एक्सेप्टेड थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब हमारा पोर्ट्रेट इधर दिख रहा है और हमको ऊपर का प्लेन दिख रहा है। हम ऊपर के लिए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। हमारा हेयर का पार्ट आ गया, ऊपर का प्लेन सर्कल, और देंगे साइड से आइडिया देंगे। गाइडलाइन देंगे। हमें पोर्ट्रेट का ये पार्ट, ये का पार्ट ज़्यादा दिख रहा है, बहुत दिख रहा है।
नोज छोटा होते जाएगा, छोटा दिखेगा ये। अब सब ग्राइंड कर लेंगे। ऐसे इधर आएगा और इधर आएगा, लाइन सॉकेट को डिफाइन कर लेंगे और ऊपर कर देंगे और डिफाइन कर लेंगे हमारे पोर्ट्रेट को। थोड़ा सा ईयर आएगा। अब ये पर्सपेक्टिव हमारा ऐसा है, उधर ऊपर जा रहा है तो ईयर का प्लेसमेंट ऊपर आएगा हमारा। हम और आइडिया मिलने के लिए हम भी थोड़ा सा ड्रॉ कर देंगे। आ रहे हैं हम ऊपर से देख रहे तो मैंने इतनी दिखाई नहीं देगी। फ्रंट साइड 3/4 ऊपर की साइड से ऐसे। तो पोर्ट्रेट कैसे ड्रॉ करना है ये देख लिया। और हाँ है बोनस टिप ये है, जस्ट ड्रॉ। सिर्फ ड्रॉ करो, सिर्फ बनाते रहो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करके ही आप इम्प्रूव होगे। ट्यूटोरियल्स देख के यूट्यूब पे सर्च करके हाउ टू ड्रॉ पोर्ट्रेट इजी, हाउ टू ड्रॉ एंड इजी, ऐसे सर्च करके आप इम्प्रूव नहीं होते। प्रैक्टिस करके, रोज प्रैक्टिस करके आप इम्प्रूव होते हो। तो अगली बार जब पोर्ट्रेट करो तो डायरेक्ट डिटेल से मत शुरू करो, सिंप्लीफिकेशन करो, सिंप्लीफाई करो, बिग शेप्स ढूंढो, बिग शेप्स को बनाओ, धीरे धीरे गाइडलाइन, मैपिंग, फीचर्स से बनाते जाओ। और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑल पे कर दो। मैं हर वीक ऐसे बिगिनर्स फ्रेंडली ट्यूटोरियल्स आता रहता हूँ। तो लाइक करो, शेयर करो और थैंक यू फॉर वॉचिंग।